और मेरा यहाँ पास पास में खेत लग गए, तो सारे मेरे मामा मामी बैठे हैं, तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि गुरुकुल की जो संस्था है, मैं गुरुकुल खरड़ में पढ़ी हूँ और मेरे बाबू का यहाँ ब्याह हो गया तो हमारा आर्य समाज से नाता हो गया, क्योंकि हमारे गांव में तो मेरा गांव जो है, हमारे 5 गांव कुंडुओं के इकट्ठे पड़ते हैं। गांव पावड़ा हमारा बड़ा है, वहां पर देवी मंदिर डूबता है। लेकिन सौभाग्य ये हुआ बड़े बुजुर्गों का कि मेरे बाबू का ब्याह यहाँ कुंभा खेड़ा में कर दिया और वहां से उन महान शख्सियतों को जानने का अवसर मिला। स्वामी रतनदेव जी ने 2 पौधे लगाए, गुरुकुल कुंभा खेड़ा और गुरुकुल खरड़। और गुरुकुल कुंभा खेड़ा उस टाइम पे एक इतनी बड़ी संस्था थी, मैं तो ये कहूंगी इस इलाके में यदि वो उस संस्था को सींचते रहते तो आज जो गुरुकुल खरड़ यूनिवर्सिटी बना है, तो आज गुरुकुल कुंभा खेड़ा भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होता अगर आसपास के इलाके के लोग उसका ध्यान रखते। तो यहां से रिश्तेदारी के साथ साथ नानके के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि स्वामी दयानंद के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन पे है। और मनुष्य को पता नहीं होता कि कब उसके जीवन के अंदर कब चुनौतियां आ जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हम जो जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके भाग्य में क्या होना है किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूं, अगर एक बच्चा बचपन से उसके घर में जितनी मेरी माताएं बैठी है, उसके घर के अंदर विचारों की शक्ति अगर पॉजिटिव है, विचार अगर सकारात्मक है, अगर उसके घर के अंदर अच्छे विचारों की चर्चा होती है, जितनी मेरी माताएं बैठी है, हमारे को आदत है हम चर्चा बहुत ज्यादा करती हैं। थोड़ा सा अगर उस चर्चा को आप उस चर्चा चुगली को अगर सकारात्मक चर्चा में बदल दो, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, हर घर में भगत सिंह पैदा हो सकते हैं, हर घर में उधम सिंह पैदा हो सकते हैं, हर घर में भीमराव अंबेडकर पैदा हो सकते हैं। क्योंकि एक विचार ही एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को, मैंने उस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जब आप उस वर्ल्ड के नक्शे को उठाते हो तो उस चोटी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आया, मेरे विचारों में आया, बाद में मैंने उसको चढ़ा। कहाँ आया? मेरे विचारों में। पहले मैंने उसको विचारों में चढ़ा, उसकी प्लानिंग मैंने अपने विचारों में की, उसके बाद मैंने उसके ऊपर अपने देश का तिरंगा लहराया। वो कहां से सीखा? वो मैंने मेरी दादी से, मेरी माँ से। बेशक से मेरा घर एक नॉर्मल घर में जन्म हुआ, लेकिन मैं ये बात गर्व के साथ कहती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरा नानका भी और मेरा दाद का भी। मैं हमेशा एक उच्च विचारों के परिवार में मेरा जन्म हुआ, चाहे आर्थिक रूप से नॉर्मल हुआ, लेकिन विचार बड़े पॉजिटिव है। और ये सारा विचारों का खेल है। आप अपने बच्चे को देते क्या हो? आप अभी 2-4 दिन पहले दीपावली थी, हम दीपावली को मना रहे थे। दीपावली त्योहार क्यों मनाया गया? राम ने इतना लंबा वनवास काटा, उसके बाद अयोध्या आए, तब जाके इस दीपावली का पर्व मनाना शुरू हुआ। लेकिन एक राजा का बेटा, सीखने की बात है, राजा दशरथ का बेटा, और जिसके बैर ख्या वह भी अगले भी राजे, जहां की सीता थी। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कहां पढ़ाया? गुरुकुल में, जंगलों में, ऋषि मुनियों के सानिध्य में। क्या राजा दशरथ अपने बच्चे को अच्छे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते थे? लेकिन क्यों उन्होंने उन तपस्याओं से उस शिक्षा को ग्रहण कराया? ताकि बच्चा जीवन में जब भी चुनौतियां आए, जब भी विपरीत हालात आए, जब भी उसके सामने कोई संकट आए, तो वो रास्ता अपने आप बना ले। और आज के दौर में
हमारे दिमाग में एक फतूर चल रहा है। मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूं, हिंदी और संस्कृत पर विशेषकर जोर रहा है। आजकल छोटे छोटे बालकों के ऊपर इतना प्रेशर है, मैथ भी इंग्लिश में, हिंदी भी इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में। और अगर मैं माहौल के हैं बोली आज तो भाई रोई रंडी ने फोड़ूंगी, है ना यही विचार। घर में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, जिस भाषा का माहौल होगा नहीं तो बच्चे में प्रेशर बढ़ेगा। एक क्लास में 50 बालक हैं, 5 बालकों के तो आप थोड़ी बहुत समझ में आ जाए, 45 बालकों के वो पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में, पूरे दिन में हुआ क्या वो समझ में नहीं आता। आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि भाषा का इतना सा रोल है कि आपकी बात मेरे समझ में आनी चाहिए और मेरी बात आपका समझ में आनी चाहिए। एक बारी मेरे टीम के साथी, कुछ एक साथी, खास करके रमेश मेरे साथ नहीं था, कुछ साथी हैं मेरे कह देते मैडम आप घड़ी करड़ी बात कह दो। एक बारी मैं स्कूल में बुला ली पानीपत, जब मैं छोटे छोटे बालकों का आजकल की मां ना तीसरी नु सोचा जू बस यू थोड़ा सा पैरा तक ही शरण लाग गया, इसने मैं स्कूल में भेज दी। वो छोटे छोटे बच्चों का स्कूल और सारे बूढ़ा बूढ़ी बुला रखे। जनवरी का महीना प्रोग्राम कर रखा पानीपत। मैंने बोला बहन जी आपने आना पड़ेगा, हम आपको ही चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई जी मैं बिल्कुल आऊंगी। तो जनवरी के महीने में प्रोग्राम कर रखा, सारे बूढ़ा बूढ़ी बेंचा पे बिठा रखे, कड़िया भी नहीं बैठ रखी, कुकड़ू तो चढ़ रहा उनका जाडा को सुता। फिर 2-4 मैडम सी कोल्ड ड्रिंक का ले फिर कड़िया चाह का कप भी नहीं देखे को जाडा उधर जे बूढ़ा बूढ़ी का। और फिर स्टेज पे जितनी भी बात सारी इंग्लिश में, उनका समझ में नहीं आवा। ग्रांड फादर, ग्रांड मदर, पूरे परेशान हो रहे। मैं जब कई देर की न सोचू कोई सी मेरा हाथ में माइक आवे स्कूल आया तो मैं आज दो के जाऊंगा। छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे नन्हे बालक, सारी बात इंग्लिश में, और मेरे हाथ में माइक आया। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा कि आप जो बेटी बैठी है जिसने हमेशा हरियाणवी में बात की है और बहुत गजब की बोली है हमारी हरियाणवी, देवर ने क्या कहोगी आओ भी मैंने ठुआइए एक बारी, कितना मजा आता, कितने अच्छे शब्द, आओ भी, आरी भाभी, और सब कुछ शब्दों का ही है। आज जितना भी आप ये देख रहे हैं माहौल, ये सारा शब्दों का कमाल है। क्या शब्द, एक छोटा सा गाना है और उसका असर बहुत भयंकर है। वो बात मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि विचार और शब्दों का हमारे जीवन पे कितना बड़ा रोल है। एक गाना है मेरे यार की शादी है ना, बहुत पुराना बाजदा आवाज, मेरे यार की शादी है। मैं किसी गांव में शादी के उसमें प्रोग्राम में गई हुई थी, तो देखा मैंने कि डीजे पे आजकल बात भूत गाना भूल गई, नोंदने नामने भूल गई, क्या नोंदा कर दी, के होया कर दी, कुआ नोंदा कर दी, भतीजे नोंदा कर दी, रिश्तेदारी नोंदा कर दी। उस बात के अंदर जो बड़ा बात गाती थी, आजकल यू डीजे लगाए दे हैं पाछे, उसमें बहन नहीं 4 व्हीलर में ही उस समान सार कड़िया गाला में खड़ा कर दे हुए। तो मैंने उस गाने को सुन के ने देखा, मैंने कहा मैं सोच रही कि इसमें शब्द क्या है, ये सिखा क्या रहा है, इसका असर क्या जाएगा, इन विचारों का हमारे बच्चों के ऊपर। भले आज मेरे यार की शादी है तो एक लड़की निकल के आई, बोले आज मेरे यार की शादी। मैंने पूछा ये कौन है, बोले ये बंदड़े की बहन। फिर थोड़ी देर में उससे थोड़ी सी बड़ी एज की निकल के आई, वह भी को आज मेरे यार की शादी है। मैंने कहा या कौन, बोले या बंदड़े की बुआ। फिर थोड़ी सी देर में निकल के आई, वह भी नुबली आज मेरे यार की शादी है। माया कौन, नुबले या मेरे बंदड़े की माँ। फिर एक खुंडा लेके न हल्दी सी आई और वह भी नुको आज मेरे यार की शादी है। माया कौन, नुको या बंदड़े की दादी। मारी दादी और तो देखी जावे, तेरे आने के तो रूख भी सूख गए, महाबंदड़े तो बड़े रवे थे। यानी कि हमने रिश्ते नाते ही बदल दिए। और एक महिलाएं जब बारात चढ़ती थी तो गीत गाती थी, और कितना असर
कितने मार्मिक शब्द। मैं कई बारी सोचती हूं कि हमारी हरियाणवी संस्कृति कहां चली गई। मैं ढूंढ रही हूं उन चीजों को। 1 महीने की शादी होती थी, बान्ने होते थे, बनवाड़े होते थे, और उसके अंदर सीखने की चीज बहुत जबरदस्त होती थी। जो बड़ा बात है, अगर कोई जानती हो उसको खोल के देखना। जो दादा लक्ष्मी चंद रागनिया लिख गए ना, उस बात में वो सारी बातें लिख रखी है कि हमारी संस्कृति, रिश्ते नाते, मामे फूफे, एक एक चीज। और जब उसको सुनने लग जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोने आ जाते हैं। और बारात जब चढ़ती थी तो भाई के प्रति कितने सारी बातें और कितने सारे विचार। कई बारी महिलाएं गाती हैं, 2 लाइनें में उसकी दोहरा देती हूं। एक धोली सी खीर सफेद मंडे खा ले रे बीरा खीर है ना। बोले क्यों कर खा लो, माँ की ये जाई खर्चा घुमेरा दे रहा है। बोले खर्चा करेंगे तेरे काके रे ताऊ, तेरा तो मन रे दुलेल है। इसका समझाने का मकसद क्या है? वो बहन उसको कह रही है कि भाई आज तेरा मस्ती करने का, आज तेरा फिक्र, सारी चिंता छोड़ के ना, क्योंकि ब्याह जिंदगी में एक के बार हो है, बाकी चीज तो काके ताऊ संभाल लेंगे, तो थोड़ी सी खीर खा के ना और बाबी ने बैंड चढ़ जाए। लेकिन आज गाने के आ रहे हैं, बाबू भी नाचा बोला बाबी आवेगी रे बाबी आवेगी, ससुरा नाचा बोला बाबी आओगी, मैं ताऊ बहू आओगी तेरी, तो बाबी तो वहां देवरा की आओगी। विचारों की शक्ति। फिर हम इन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चों का माहौल बिगड़ गया है, सब क्या है कि यार लगा दिया, बाबू भी यार, माँ भी यार, बापी भी यार, दादी भी यार। यानी कि हम शब्दों का चयन कैसे करते हैं? हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, जब आप उसको इतिहास को पढ़ेंगे तो आप शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। आज के बच्चे, अच्छी बात है, पीएचडी करते हैं, इंग्लिश सीख ली, लेकिन मैं ये कहती हूं, गर्व के साथ कहती हूं, मैंने मेरे खेल को खेलते हुए माउंट एवरेस्ट के 4 अभियान किए। 4 अभियानों में मैं 3 बारी अपने देश का तिरंगा लहराने में कामयाब रही। और चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी बनी। 7 महाद्वीप, जितने भी युवा बैठे हैं, 7 महाद्वीपों के सबसे उच्चतम शिखर, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर, 7 के 7 महाद्वीपों पर अपने देश का तिरंगा लहराने वाली बेटी। सारे पूरे विश्व में घूम के जब 7 महाद्वीपों का चक्कर लग जाता, बहुत सारी कंट्रियों में जाने का मौका मिला। मैं गर्व के साथ कहती हूं, फख्र के साथ कहती हूं, मेरे देश जैसा देश मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिला। और मेरे देश जैसी संस्कृति कहीं भी नहीं है। हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन है। हमारे सिर में चोट लग गया कर दी, माँ अर्धी का अफवाह बहन दिया कर दी, कदे डॉक्टर का नहीं जाना पड़ा करता। वो कहां लेकर के आए? वो वेदों में लेकर के आए, वो ग्रंथों में लेकर के आए। ये सारी चीजें, ये डॉक्टर तो आज आने लगे हैं। आज हम सारी लाइन 2 डॉक्टरों के पीछे, आज 2 ही आदमी कामयाब है सबसे ज्यादा, एक वकील और एक डॉक्टर। और बड़े शाने ये कहा करते बोले ये भगवान और क्या है तो ना बचावे, लेकिन इन 2 लोगों का तो जरूर बचावे, खासकर 3, एक पुलिस वाला, एक काला कोट वाला और एक धोला कोट वाला। और सच्चाई है, मैं हकीकत के साथ कहती हूं, मैं हरियाणा पुलिस में ऑफिसर हूं। मैं तेन को भाई अच्छी बात है कोई थाने का मुंह ना देखे तो। जितना प्यार प्रेम में मजा है ना, मैंने सोचो उड़ा जाकर न्याय होगा, एडे कर लो तो ठीक रहोगा। गणेशा चीना को हाउस डिपार्टमेंट की बहुत तड़ी जानू मैं, लेकिन एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक इच्छा शक्ति है कि जो मेरा देश था, गिद्दा गाया कर दी, नाचा कर दी, भाईचारा था, चूल्हा नोन थी आपस में,
एक दूसरे ने रिश्तेदारी मनाया कर दी, भाईचारा मनाया कर दा, एक भाई ने नहीं भाई मनांदा, पूंजीवाद हो गया। मैंने एक महात्मा गांधी की किताब पढ़ी, उसमें महात्मा गांधी ने एक बहुत गजब की बात कह रखी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के अंदर पूंजीवाद हो, क्योंकि जिस दिन पूंजीवाद हो जाएगा, जिस दिन सिर्फ पैसे की वैल्यू हो जाएगी, उस दिन गांव खत्म हो जाएंगे। और आज गांव में भी एक दूसरे ने कोई मतलब नहीं है। आजकल हालात ऐसे हो रहे हैं, पहले इकट्ठी बैठा कर दी दुख सुख में। कई बारी समाज में रहते हुए मेरा बहुत बारी एक दूसरे के सुख दुख में जाना होता है। गोडा नुआन जाऊ नहीं, एक के दो आदमी बैठा पाओ को नहीं सातरा के ऊपर। इतने स्वार्थी हो गए हम कि दुख सुख में भी हम एक दूसरे के साथ दुख नहीं बांट सकते। तो हम किस ओर जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सोच के विचार के देखना। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन पीड़ाओं से निकली हूं। मेरे पिता का इस दुनिया से जाना, सच कहती हूं कि हम 2-2.5 साल तक में मेरी जितनी भी परिवार में चाची ताई थी, सारिया ने पकड़ पकड़ के लिया कर दी। मैंने कहा दी घर आकर सो जाओ, हमने नींद नहीं आएगी। इतना प्रेम था और आज भी इतना ही स्नेह है। 5-10 दिन में गांव के चक्कर लगा लेती हूँ, सारी चाची ताइया ने मिलके आऊं। अच्छा लगता है अपने परिवार के साथ, एक ताकत मिलती है। और जब कुटुंबा मजबूत होता है तो कुटुंबा मजबूत होगा तो कोई रिश्ता होगा तो सबसे पहला कुटुंबा ने पूछेगा। और कुटुंबा मजबूत होगा तो कोई नेता होगा तो उनको कहा भाई चाय पानी करवा दे, बोला फलाना का उनका करवा दे, बोला कितने आदमी है, बोला है तो जी, बोला कल्ला है, बोला उसका तो रहने देने, बता तकड़ा सा कुटुंबा कड़ा है जिसका वोट अच्छे हो, है ना। तो कुटुंबे की बहुत बड़ी वैल्यू है, हमारी संस्कृति, हमारा समाज। और मैं तो सच बताऊं भाई, पूरे विश्व में घूमे आई मैं। मेरे हिसार के अंदर मेरा मकान है, बाहर खेतों में बना रखा मैंने कैमरी रोड पे, और पूरी दुनिया में घूमे आई। 7-8 गायें मेरे घर के अंदर प्रभु की दया से हमेशा रहती, देसी गायें। बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहना हुआ। जमा आत्मा से कहती हूँ, जो मेरी माँ आराम धर के ने दाल बनावा नहीं, उस प्रकार स्वाद मैंने किसी होटल की दाल में नहीं आया, ना सब्जी में आया। अरे ज्यादा आ जाएगा आची बाजरे की रोटी और ऊपर इतना घी। कितने भी गई, मैं अमेरिका गई, बिरयानी कीड़े मकोड़े के डंगा खावा, समझ में नहीं आता मतलब। अरे अपना चुरमा लस्सी दही मक्खन, गजब का देश है रियल में। मैं तो गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरे को हिंदुस्तान में जन्म दिया, और परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि फिर मेरे को हरियाणा में जन्म दिया, इस सुथरा स्टेट। सारे पूरे हिंदुस्तान में घूमने का अवसर मिलता है। सच में हरियाणा प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं है। मैं तो परमात्मा से एक ही बात कहती हूँ कि मेरे ऊपर तो आपका यही कर्जा बहुत है, बाकी तो परमात्मा ने मेरे को हाथ पांव दे रखे हैं, बहुत मेहनत करके मैं कमा सकती हूँ। लेकिन मेरा तो सौभाग्य यही है कि भाई आपने मेरे को इतनी पावन धरा पे जन्म दिया। और एक ही बात, जितने मेरे युवा छोटे बहन भाई बैठे हैं, एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अगर आपके पास अच्छा जल है, अच्छी वायु है, अच्छी जमीन पे रह रहे, चाहे छत भी ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है और आपके पास ये 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं जीने के लिए, अन्न जल और वायु, अगर ये है और आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, आपका सपना है, आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है, मैं दावे के साथ कहती हूं कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सकती है। जितनी भी मेरी मातृशक्ति बैठी है, जब भी बच्चा गर्भ में हो तो अच्छे विचार, अच्छी किताब पढ़ा करो। और घर में जहां जहां भी आपने गुलदस्ते और कुछ लगा रखे हैं, वहां किताबें लगा दो, अच्छी अच्छी किताबें, पॉजिटिव किताबें। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जितना भी इतिहास में हमारे क्रांतिकारी महिलाएं व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ाओ, एक इच्छा जगेगी। क्योंकि मेरे घर के अंदर किताब तो नहीं थी, एक छोटा सा रेडिया था, और उस रेडिये में मेरे ताऊ जी खेत में हमारा मकान था, तो कणक काटते काटते सौभाग्य रहा कि हमारे को ठाला नहीं छोड़ा। कणका टेम में गल्ला लगा लेंदे, चाहे उनने हमारे पे बैल चुगानी हो।
मतलब हमारे को काम में लगाए रखा। मेरी दादी ने बचपन में रोटी पोना सिखा दिया। लेकिन एक छोटा सा रेडिया था, उस रेडियो में आकाशवाणी के कार्यक्रम चलते थे और खेती बाड़ी के कार्यक्रम, कभी डॉक्टर कुछ भी बताते थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आती थी। और शाम ने मंगलवार वाले दिन 8 रागनी आ कर दी। किस किस ने सुनी है? अगर किसी ने रागनियों के शौकीन हो, मैं बहुत रागनियों की बहुत श्रोता हूं, क्योंकि मैं कितनी थकरियों काम करते हुए 2 राज किशन की रागनी सुना दो, मैं बिल्कुल घी भर का काम करती है। तो मैं रागनियां सुनती थी, घर में माहौल था, वो रागनियां हम सुनते थे और उन रागनियों का असर मेरे जीवन पे पड़ा कि सौ पड़े मुसीबत बेटा मर जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा बंद मकान में। मैंने मेरे पिता से पूछा कि कौन थे ये भगत सिंह? बहु सो बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में। तो मैंने मेरे पिता से पूछा कि ये भगत सिंह कौन था, क्या क्या कह रहा है, मतलब ये इन शब्दों का क्या अर्थ है? तो फिर मेरे पिताजी ने बताया कि भारत देश गुलाम रहा अंग्रेजों का और भगत सिंह ने बेटा अपने जीवन पे, अपनी छाती पे गोलियों से ना डरते हुए और अपने देश के लिए फांसी टूटे और अपने देश को आजादी दिलाई, ये वो भगत सिंह है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी भगत सिंह वाला काम करके जाऊंगी, मैं कुछ न कुछ इतिहास रच के जाऊंगी। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी दुनिया से, ताकि मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मेरे पिता के नाम से तो याद करें कहीं, लेकिन मेरे खुद के नाम से भी याद करें कि कोई अनीता कुंडू नाम की बेटी पैदा हुई। तो वो कहां से विचार आए? वो घर से विचार आए। मेरी दादी सुनाती थी, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, जितनी भी महिलाएं हमारे इतिहास में हुई उनके बारे में बताती थी कि कैसी कैसी महिलाएं हुई जिन्होंने झांसी का किला भी अपने उसमें कर लिया। तो जब आप अपने बच्चों को ऐसे विचार बताएंगी, अभिमन्यु पेट में था तो उसने कहां से भेदना सीखा? इतने भेद कहां से सीखे? उसकी मां पेट के अंदर वो सारी बातें सीख रही थी, चक्करियों को भेदना वो उसने गर्भ में ही सीख लिया था। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जितनी भी यहाँ पर युवा शक्ति बैठी है, जिनकी शादी हो रही है, आके बच्चे पैदा करने हैं, आप इस रूल को जरूर फॉलो कर लेना। जब बच्चा गर्भ में हो, अच्छा खाना और अच्छे विचार रखना, और जैसा आप अपने बच्चे को चाहती हो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, आप 100% विश्वास रखना इस बात पे कि मेरा बच्चा वैसा बनेगा, मैं वैसा मेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आपका बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा आप देखना चाहती हैं। कई ताई भाभी कह देती बेटी मैं अनपढ़ हूं और मैं करूं, मैं एक ही बात कह करूं, ताई भजन तो आंदे होंगे, नहीं आंदे तो यू फोन आ रहा है, इसमें सूत्रे लगा लिए। जब तू चून गूंदा है, आटा गूंदा है, सूत्रे विचार तो दिमाग में आवे हैं। तो न्यू तो कैस कह मेरा बेटा उद्यम सिंह जैसा बने, तो मैंने कहा वो विचार उस आटे में गूंजिए। जो आप रसोई में जो विचार लेके जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप जैसे विचार लेके रसोई में बढ़ेंगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप ये सोचेंगी कि भाई मेरा परिवार स्वस्थ रहे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर आप कहे मेरे घर में शांति रहे तो घर में शांति। जो भी विचार आप लेके रसोई में जाएंगी और उस खाने में जैसा आप जिस भाव से बनाएंगी, मैं दावे के साथ कहती हूँ वैसी शांति आपके घर के अंदर होगी। ये विचारों की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी किस लिए पूरे विश्व में जाने गए थे? विचारों के कारण जाने गए थे। जब शिकागो के अंदर भाषण दिया, जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी गए और उन्होंने भाषण दिया, और उनकी भाषण से उन्होंने कहा कि अमेरिका के जितने भी मेरे बहन और भाइयों, ब्रदर एंड सिस्टर, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। और वहां की एक महिला ने स्वामी विवेकानंद को देख करके कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा कि बहन जी आप मेरे साथ क्यों शादी करना चाहते हो? उसने कहा कि मैं आप जैसा बेटा पैदा करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने नतमस्तक करके कहा कि आप मेरी माँ हो, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए। ऐसी ऐसी महान हस्तियां हमारे देश में हुई है। और जहाँ कहते ना माने पूछे ना और हाँ बोले चाल बोले कोर्ट में कागज पर दे बोले 1 मिनट में ब्याह हो जाए, है ना। ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारी देन रही है।
और मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, इस मंच पे हूं, आज इस गांव में हूं, तो सारा ये संघर्ष और मेहनत का अनीता कुंडू को कोई नहीं जानता। आज इस मंच पे खड़ी हूं तो उस कर्म की बदौलत। मेरी दादी ने 2 लाइन सिखाई थी कि अनीता बेटा, करेंगे आपका सराहेगी दुनिया, अपना कर्म करेंगे लोग सराहना करेंगे। तो एक ही चीज को मैंने पल्ले गांठ मारा कि अपना कर्म करना है, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना है, अपनी बीमार मां को उठाना है और अपने देश को इतनी उपलब्धि देके जानी है, अपना खेल भी नहीं छोड़ना है। एक दिन इतिहास में नाम दर्ज करा के जाना कि मैं कुछ करके गई हूं, इस धरती पे आई तो मेरा फर्ज बनता है और ये कर्ज भी बनता है हमारा, क्योंकि मैं पूरे विश्व में घूमी हूं। सच में कह रही हूं, सबसे खूबसूरत देश है। मेरे पास बहुत ऑफर आए। जब मैं अमेरिका के अंदर क्लाइंब कर रही थी तो अमेरिका की कंपनी के लोगों ने मेरे कदमों को देखा, मेरी मेहनत को देखा। जब मैं पहाड़ पे चढ़ रही थी तो उन्होंने मेरी चढ़ाई को देखा और उन्होंने देखा कि बहुत मेहनती लड़की है, तो उन्होंने मेरे को ऑफर दिया कि अनीता जी, आप 3 महीने अगर आप हमारे पास लगाएंगी, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग देगी, तो हम आपको डॉलर देंगे, जितना कहेंगे उतना पैसा देंगे, आपको पीआर देंगे, आप जब भी जी करे जब आइए, जब जी करे जब जाइए, आप मुंह मांगा जो कुछ भी हो हम वो देंगे, लेकिन आप हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे। तो जब तो मैंने पूरा मेरा मिशन पूरा करना था, मैंने कुछ नहीं बोला। उनके साथ मैंने 2 महीने बिताने थे। जैसे ही मेरा मिशन खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बहुत अच्छी क्लाइंबर है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत कदमों से आपने उस हिमालय को नापा, हमने आपके पीछे पीछे आपने लीड किया पूरे मिशन को, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के अंदर काम करें, आप जितना भी मांगे, पैसे की कोई कमी नहीं। मैंने हाथ जोड़ के एक ही बात कही, मैं जो कुछ करना चाहती हूँ मैं अपने देश में जाकर के अपने समाज के बीच में करना चाहती हूँ, मैंने पैसे की इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन मेरी चाची ताइयों में, मेरे उसमें, और सबसे बड़ी बात मैं मेरे समाज के अंदर बदलाव देखना चाहती हूँ। क्योंकि आज हमारे ऊपर पश्चिमी सभ्यता का वो असर आ गया है कि आज हमारे त्योहार छोड़ करके हम अंग्रेजों के त्योहार, हम आज हमारी संस्कृति को छोड़ करके हम अंग्रेजों की वो संस्कृति को अपनाने लग गए हैं। अंग्रेजी स्कूल आ गए हैं, हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी वो खत्म हो गई है, संस्कार खत्म हो गए हैं, शादियों का सिस्टम बदल गया है, घरों का सिस्टम बदल गया है। उसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है और बहुत कम लोग हैं। तो मैं एमएस भाई को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत ये आयोजन यहाँ किया है। लेकिन मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जरूर विचार करें कि हमने अपने देश को दोबारा से वैसा ही देश बनाना है, जितना खूबसूरत देश, जितनी मिसालें पूरे विश्व के अंदर अपने देश की विश्व गुरु के नाम से दी जाती थी। और मैं फख्र के साथ कहती हूँ कि पूरे देश के नक्शे को उठा करके देख लीजिए, किसी देश के पीछे माता नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक देश है, वो हिंदुस्तान है, जिसके पीछे भारत माता लिखा जाता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जितनी भी मेरी छोटी बहनें बैठी हैं, यहाँ छोटे भाई बैठे हैं, कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। यहाँ पर अनीता कुंडू को नहीं बुलाया गया, यहाँ मेरे कर्म को बुलाया गया, मेरे संघर्ष को बुलाया गया, मेरी मेहनत को बुलाया गया है। तो अब मैं दोबारा जब आऊं इस गांव में तो आप ये कहें कि अनीता बहन जी, आप जब आए थे मैंने उस दिन ये मेरी डायरी में जाके लिख लिया था और उस दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और जितनी बेटियां बैठी हैं, अंत में 2 लाइनें जरूर कह के जाऊंगी। मेरी चाची ताई बैठी हैं, अच्छी बात है, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, लेकिन इनको घर का काम भी जरूर सिखाइए। जब रिश्ता करती हो तो इस शब्द को ये मत कहें कि हमारी छोरी काम नहीं करेगी। एक ही बात कहा करो कि मैं तो भोली बाड़ी थी, ना पढ़ लिख रही थी, मेरी बेटी बड़ी शानी है, एमए पीएचडी है, मेरे को तो इतना समार के काम करना को नहीं आ करता, लेकिन मेरी बेटी बहुत समार के काम करना जानती है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। आजकल ये भाई मेरे पीछे बैठे हैं, ये सारे मेरे पास शिकायत लेके आओ, उनका बेबे पहले जब रिश्ता देखने जावा, उनका हमारी छोरी काम नहीं करेगी।
माँ और के भाई साहब का डालोगे, माँ छोरिया ने काम तो करना ही पड़ेगा है। तो ये चीजें, ये शिक्षा बच्चों के अंदर गलत डालना है। इनको भी साथ में झाड़ू पोछा सारा काम करवाया करो। सच्ची बात है, हकीकत कह रही मैं, कर्म की शक्ति कोई बुरी नहीं है। इन बच्चों को काम की आदत पड़ेगी। इन खेत में तो जाने का टाइम नहीं रहा, खेत तो हो गए इतने, खेती में तो इतने बच्चे हो नहीं है, लेकिन घर के काम तो जरूर करवाया करो ना, ताकि उनको काम की आदत पड़े। तो काम ही सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। और घर में ना कटौनी बिलोनी, किस किस के कटौनी बिलोनी है आज नहीं, डेक्चा नहीं, असली जो हमारी मिट्टी की कटौनी बिलोनी। साची हाथ खड़ा करना, मैं घर आके चेक कर लूंगी, सबका देख लूं। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कैंसर, डायबिटीज और ये गोटे दुखने, यो डेक्चा है ना, ये बहुत खतरनाक है। यो एल्यूमिनियम डेली यहाँ पे जो अंदर में खा रहे हैं, ये हमारे लिए जितने डॉक्टर की लाइन लग रही है ना, ये कटौनी बिलोनी बंद कर दी थी। जो हमारी संस्कृति आपने, आज भी मेरे घर के अंदर कटौनी बिलोनी है। मैं सुबेरे दही का डोंगा पी के आऊं। कोई ज्यादा डाइट कौन खाती, मैं कोई सोचो नहीं भाई ज्यादा डाइट खावा है ना, कभी कैप्सूल प्रोटीन की मैं खाया नहीं। इतना बड़ा खेल मेरा, सभी खेलों से ज्यादा ऊर्जा लगती है मेरे खेल के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा लगता है। और सारी चीजें मैंने अपने दम पे पैदा की, किसी सरकार से कुछ नहीं लिया। अपने घर में खान पान अच्छा रखा, घर में कटौनी बिलोनी, गऊ का वास। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी आपको डॉक्टर के नहीं जाना पड़ेगा। और सबके घर में चले जाओ, कुकर वाली सब्जी बना, किस किस के घर बना डेगची में चूल्हे पे, सब झूठ बोल रही। सबके घर किलकी वाली सब्जी बना, किलकी वाली, और सबके घर में किलकी ला गया। नहीं लगती मुझे बता दे, क्योंकि वो सब्जी वाला जमाना गया जो खदड़ खदड़ के रह करता। अच्छा नो बताओ, बाजरा को इतनी लुगाई कूटता है, एक भी नहीं कूटती। मोटे अनाज जब हमारे खाते थे तो हम स्वस्थ रहते थे। अभी सरकार ने भी बहुत बड़ा मिशन चला रखा है। मैं आप सभी को एक बात कहूंगी, गेहूं कम खाया करो और ये चौल भी कम खाया करो। इन करनाल कानी हुआ कर दे अपना, तो यह करता सारे मोटे अनाज हुआ करते, जितने भी बाजरा है, ज्वार है, जो है, आपको नहीं पता इनका हेल्थ में कितना बड़ा रोल है। आज आप मेरे को देख रहे हो ना, ये सारा, मैं कोई जिम जाम नहीं जाती, सारा खान पान का रोल है। अपने शरीर को अगर अच्छा रखना है तो खान पान का बहुत बड़ा रोल है, एक्सरसाइज से भी ज्यादा रोल है। तो अच्छा खाओगे, अच्छा खाओगे अन्न, वैसा रहेगा मन। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। और हमेशा आप लोगों की तो बांधती हूँ, आपके बीच में आती रहूंगी, लेकिन अंत में ये बात जरूर कह के जाऊंगी, ब्याह हुए करया करो जिसमें बाने बुनने बढ़िया सारी चीज हो। आजकल ये ब्यूटी पार्लर का छोरी जावे है, 10-10 हजार 15-15 हजार लगाओ माँ बेबे, अब तक मटना मछल जा करो। ब्यूटी पार्लर वाली तो ना ऐसा चेहरा सारी उम्र भी नहीं कर सकती जितना भाभी 10 दिन में मटना में कर देगी। ये कई भाई शिकायत लेके आवे हैं, बहन जी इतने खड्डे थे, पुट्टी की तरह भर दिए बोले ब्यूटी पार्लर वाली ने, और पाछे तो मुकदमा दर्ज कराने जो भी कौन जावे। बाद में देखा बहू बदल तो नहीं दी है, हम तो बहुत सुधरी बहू देख के आए थे, तो ये ब्यूटी पार्लर आए थे ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नीता कुंडू के लिए भाई तालियां हो जाएगी, स्वागत करते हुए भाई मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा जो अपना बबलू की माता जी है, एक बार इनका जो मान सम्मान करेंगे इनको सम्मानित करेंगे। एक बार जोरदार क्लैपिंग करते हुए माता जी के लिए एक बार आज तालियां बजाओ माता जी के लिए। और भाई लगभग मैं 2-3 दिन का गैप हो जाए, मैं दिखू नहीं, मैंने स्पेशल बुला के ले जाए तो इतना हाथ। तो आज मैं कई बार मेरे विचार मिलते हैं, क्योंकि ये सत्संगी है, वैसे भी मैं भी सत्संगी हूँ, तो भाई बड़े विचार मिलते हैं। तो जोरदार क्लैपिंग करते माता जी के लिए, तालियां बजाओ मेरे लिए। मेरे ख्याल से ये वही मामी है, मेरे को आते ही ये बोली मेरी माँ का नाम गांव में लिल्लो है, मतलब जुबली तू लिल्लो की छोरी है के। मैंने बड़ा अच्छा लगा, एक मामी थी बीच में मेरे को मिली, निवली तो लिल्लो की छोरी के। हाँ बिल्कुल मैं लिल्लो की छोरी हूँ। तो ये मेरा नानका है, तो ऐसा बड़ा गर्व फील होता है जब हम जाते हैं और इतने आदर सम्मान के साथ एक भांजा भांजी का सम्मान किया जाता है, तो बड़ा गर्व फील होता है। तालियां बजाते हुए आज माता जी जोरदार क्लैपिंग करते हुए इनको लिए इनको सम्मानित करेंगे। एक बार तालियां बजाइए एक बार भाई।
ले शमी तक देख ली तो देव गुण मिले ले 200 तो बोलता मिले ला भाई 1100 रुपये मेरे भी एक बार भाई धंधा सतगुरु तेरा यात्रा दादी को फिर बढ़ा रखा है सबसे बाहर तो से भाई गुरु जी का खालसा भाई गुरु जी फतेह ला भाई 100 तक भी करा माता जी के लिए और भाई बेड़ा खड़ा गांव से आए हैं वो भी बहन जी को सम्मान कराएंगे भाई जो प्रदीप की फैमिली आई है लड्डू और उसकी मम्मी और भाई प्रदीप इनको सम्मान कराएंगे पर 100 तक क्लैपिंग करते पर तालियां माता के लिए दो मिनट इधर और मैं बोलना चाहूंगा जो अपने जो आश्रम की टीम है जो जाखड़ साहब है अंकल जी जो इस आश्रम को इसकी बेटी चल रही है वो भी बैरनीका कुंड को मान सम्मान करेंगे समाज करेंगे पर उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दो तालियां बजाते हुए की टीम ये जो बागवान आश्रम है मैं बधाई देती हूँ भाई और को कि एक शुभ कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि चलो कुछ बच्चे अनाथ हो जाते हैं या किसी कारण से वो अलग चीजें हैं, लेकिन बुजुर्ग आश्रम में रहे। मेरे को एक कार्यक्रम में बुला लिया कि बहन जी आपने ना हमारे उद्घाटन पे आना पड़ेगा। मैंने कहा किस चीज का उद्घाटन, क्या स्कूल खोला है या मैं पूछ लिया। मैंने बोले वृद्ध आश्रम का उद्घाटन है। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ के वो करती हूँ, मैं वृद्ध आश्रम के उद्घाटन पे बिल्कुल नहीं आऊंगी। मेरे जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, जिन बुजुर्गों ने इस हरियाणा को इतना खूबसूरत, इस देश को इतना खूबसूरत बनाया है, इतने पापड़ बेले हैं, अपने हाथों से झाड़ काटे हैं, आज हमारे को महल और कोठियों वाला बनाया है। अगर हमारे बुजुर्गों के लिए स्थान हमारे घर में नहीं है ना, तो फिर हमारी कोई औकात नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, चलो बच्चे हैं किन्हीं कारण से अनाथ हो गए वो अलग चीज है, बुजुर्ग अगर आश्रमों में रहने लग गई तो मैं तो उस देश को देश नहीं मानती। तो मैं चाहूंगी, ये तो चलो भाई और का दिल से धन्यवाद है कि वो सेवा कर रहे हैं, मैं उनको नहीं कह रही, लेकिन दुख मुझे उन बच्चों पे है जिन माँ बाप ने अपना पेट बांध के पता नहीं कैसे संघर्ष करके, किस डोले पे घास पाड़ के, किसकी गाड़ खा के उसको अफसर बनाया और उसने अपने माँ बाप को आश्रम में बिठा दिया। मैं कई बार बहुत दुखी हो जाती हूँ और मेरे से नहीं देखा जाता। मैं कभी भी बहुत कम मेरी ये रहती कि मैं आश्रम में नहीं जा पाती, क्योंकि मैं घर आके फिर रोटी नहीं खा पाती जब बुजुर्गों को देखती हूँ, जब वो मेरे गले के चिप जाते हैं और अपने एक ही बात कहते हैं। एक बारी मैं किसी आश्रम में मुझे जाना पड़ गया था, मैंने बुजुर्गों से बात की कि बेटा, मैंने पूछा कि आपकी सेवा ठीक हो रही है? नुबली खाना अच्छा मिल रहा है, सेवा अच्छी हो रही है, मन नहीं लग रहा। मैंने कहा क्यों? कह रही ये हाथ पोता पोती को ढूंढते हैं। आप एक बारी कल्पना करके सोचो कि जिसने उस घर को अपने हाथों से बनाया है, वो पोता पोती का वो प्यार और स्नेह चाहते, दो शब्द प्यार के, दादा मैं आ गए, दादी मैं आ गए, बच्चे बोले पहले रोटी दे दो, माँ नमस्ते, सिर्फ इतना ही चाहते हैं। आज तक मेरी माँ ने मेरे से कोई तनख्वाह नहीं मांगी कभी भी, बस वो इतने में खुश है कि मैं एक अच्छे पद पे कार्य करता हूं। कभी मेरी माँ ने 1 रुपया मेरे से नहीं मांगा, सिर्फ ये कि वो मेरे से, मैं उसके साथ अच्छा बोलूं,
उसके साथ दोस्त से मैं बैठ के बात कर लूं, बस इतना सा, और कुछ नहीं, कभी भी नहीं, या मैं फोन से फोन कर लूं, बस इतना सा चाहते हैं बुजुर्ग। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे देश के अंदर ये वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए। बुजुर्गों का स्थान सबसे पहले हमारे घर में होना चाहिए। और मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन गांव में भी कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा बहुत हो रहा है। वो शहर में जा रहे, वो भी गांव के लोग हैं। लेकिन मैं एक बात जो मैं दिल आत्मा से कह के जा रही हूँ, 25 से ऊपर पहाड़ चढ़े, मेरे बुजुर्गों के साथ बहुत अटैचमेंट है। जहां भी मिल जाते हैं मुझे, मैं बुजुर्गों के साथ बैठ जाती हूँ। आज मैं जो जीवित हूँ तो ये उनके आशीर्वाद से हूँ, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। जहां भी बुजुर्ग दिख जाते हैं मैं उनका आशीर्वाद लेने से, बात करने से चुकती नहीं हूँ। तो बुजुर्गों का तो आप मंदिर में कितने जाओ, कितने उसमें जाओ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहती हूँ, जिस घर में बुजुर्ग का सम्मान नहीं है, जो बुजुर्ग के साथ नहीं बोलता है, बुजुर्ग की इज्जत नहीं करता है, उसको ताता पानी या उसको दूध समय पे नहीं उसकी सेवा होती है, तो आप चाहे किसी मंदिर में अंडे जाओ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो घर में कि मैं लैना भी हो जाओ। अगर आपने बुजुर्ग की सेवा कर दी, आपने बुजुर्ग की इज्जत कर दी, आपने बुजुर्ग का, चाहे वो कितना ही कड़वा हो, आपने उसका सम्मान कर दिया, ना सोच ले साक्षात परमात्मा है, वो रियल में परमात्मा है। वो आपको दुआएं जरूर देगा, चाहे वो कितना भी कड़वा इंसान है। प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी, शहर में हो, आपके भी कोई रिश्तेदार हो तो शहर आते पूछा दिन भाई, माँ बाप से, दादा दादी से बड़ी सेवा की कोई किसी की सेवा नहीं है। अपनी बेटियों को भी यही शिक्षा दो कि बेटा अगले घर जाओ तो अपने सास ससुर, अपने दादसरे की सबकी सेवा जरूर करना। आपकी पढ़ाई तभी काम है जब आप समाज को और बड़े बुजुर्गों को आगे लेके बढ़ोगे। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ये आश्रम जमाएं बंद हो जाओ तो और बढ़िया बात है। जितने अनाथ बच्चे हैं उनको हम गोद लेके पाल सकते हैं, क्योंकि अकेला रहना और बिना माँ बाप के रहना और बिना माँ बाप के पालन पोषण, समाज से कट के पालन पोषण बहुत अलग है। लेकिन भाई और जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। और 2 मिनट और बैठ जी प्रिया गुड्डू स्पेशल अपने हरियाणा कल्चर में एक डांस करेगी। पर आज मैं गुड्डू एक बार कौन सॉन्ग पर डांस करेंगे?